सोचो जरा, आज की दुनिया में टैलेंट, नॉलेज और स्किल्स बहुत लोगों के पास हैं, लेकिन असली गेम चेंजर क्या है? कम्युनिकेशन, यानी अपनी बात ऐसे रखना कि सामने वाला सुनकर बोले, वाओ दिस पर्सन इज डिफरेंट। यही सीक्रेट इस किताब में छुपा है। ये सिर्फ वर्ड्स या स्पीचेस के बारे में नहीं है, बल्कि कैसे आप अपनी आइडियाज को ऐसे डिलीवर करो कि लोग कनेक्ट भी करें और कन्विंस भी। इमेजिन करो, हिस्ट्री के सबसे बड़े लीडर्स से लेकर आज के टॉप सीईओ तक सबकी एक कॉमन क्वालिटी थी, उनकी कम्युनिकेशन पावर। और यही पावर आपको भी गुड से ग्रेट तक ले जा सकती है। तो तैयार हो जाओ इस जर्नी के लिए, जहां हम सीखेंगे वो सीक्रेट्स जो आपकी वॉइस और आपकी प्रेजेंस को इतना स्ट्रांग बना देंगे कि लोग आपको इग्नोर ही ना कर पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और आप सुन रहे हैं 5 स्टार द सीक्रेट्स ऑफ कम्युनिकेशन टू गेट फ्रॉम गुड टू ग्रेट की हिंदी ऑडियो बुक समरी, सिर्फ बुक वाला दोस्त पर। इस चैनल पर आप सीखते हैं, करते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। सोचो जरा, क्या आप भी ऐसे इंसान हो जो मानते हो कि आपकी राय वाकई मायने रखती है? और क्या आप ऐसी बुक ढूंढ रहे हो जो आपकी कम्युनिकेशन गेम को नेक्स्ट लेवल तक ले जाए? तो फिर ये समरी आपके लिए ही है। यहाँ आप सीखोगे कि कैसे एक बिगिनर कम्युनिकेटर से उठकर आप एक दमदार इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। कम्युनिकेशन लाइफ का असली कोर है। यहीं से हर चीज की शुरुआत होती है, चाहे वो करियर ग्रोथ हो, रिलेशनशिप्स हो या लाइफ का कोई भी हिस्सा। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो सक्सेस की फाउंडेशन अपने आप स्ट्रांग हो जाती है। सच मानो, कोई भी तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक उसे ये ना पता हो कि इफेक्टिवली कनेक्ट और एक्सप्रेस कैसे करना है। इस समरी के जरिए आपको एहसास होगा कि डेली लाइफ में कम्युनिकेशन कितना बड़ा एडवांटेज दे सकता है। आप समझोगे कि कौन सी चीजें करनी चाहिए और कौन सी अवॉइड करनी चाहिए अगर आप जेन्युइनली सक्सेसफुल रिजल्ट्स चाहते हो। एक बार आप 5 स्टार कम्युनिकेटर बन गए तो बिजनेस और लाइफ दोनों में आपके लिए एंडलेस अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। यहाँ बताई गई टेक्निक्स आपको सिखाएंगी कि कैसे अपने ऑडियंस से सिर्फ बात ना करो, बल्कि उनसे पर्सनल और इमोशनल लेवल पर जुड़ो। जो चीज अभी इम्पॉसिबल लग रही है, वही थोड़े प्रैक्टिस और इन स्ट्रैटेजीज से पॉसिबल हो जाएगी। अब स्किल्स, कॉन्फिडेंस एंड पैशन की बात करें तो हम सबका सपना होता है फेमस स्पीकर बनना, लोगों को अपने आइडियाज से इंस्पायर करना या फिर एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह रिस्पेक्ट पाना। लेकिन इसके लिए चाहिए टॉप नॉच कम्युनिकेशन। आपको ये जानना जरूरी है कि अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कैसे करना है ताकि लोग सुने, कनेक्ट करें और बिलीव भी करें। पब्लिक स्पीकिंग में सबसे बड़ा फैक्टर है कॉन्फिडेंस। जब आप स्टेज पर खड़े होते हो और सामने ऑडियंस बैठी होती है जिनमें से कुछ आपके ओपिनियन पर डाउट भी कर सकते हैं, तब काम आता है पर्सुएजन पावर, यानी लोगों को मनाने की ताकत। सिर्फ स्किल्स होना इनफ नहीं है, आपको अपने ऑडियंस को फील कराना होगा कि आप जो बोल रहे हो वो रियल है और उनके लिए मैटर करता है। पहला स्टेप है क्लैरिटी। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है। ऑडियंस का अटेंशन कैप्चर करने के लिए क्रिएटिव आइडियाज जरूरी हैं, और सिर्फ ऑनेस्टी से बोलना ही नहीं, एम्पैथी दिखाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपकी आवाज सिर्फ कानों तक नहीं, दिल तक पहुंचना चाहिए। ऑडियंस को सिर्फ फैक्ट्स से इंप्रेस नहीं किया जा सकता, उन्हें फील कराओ, रिलेट कराओ, लोगों को बराबर ट्रीट करो, तभी वो आपकी बात जेन्युइनली सुनेंगे और एक्शन लेंगे। जब ऑडियंस को लगे कि वो आपके साथ जर्नी का हिस्सा हैं, तभी इंपैक्ट रियल बनता है। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स तक लिमिटेड नहीं है। आप एनालॉजीज, मेटाफोर्स और स्टोरी टेलिंग जैसे टूल्स यूज करके अपनी बात को और डीप बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैथ्यू की स्टोरी लो। मैथ्यू एक ऐसे देश के प्रेसिडेंट थे जो युद्ध के बाद पूरी तरह तबाह हो चुका था। हालात बुरे थे, लोग होपलेस थे, लेकिन मैथ्यू ने हार नहीं मानी। उन्होंने लोगों के दर्द को समझा, एम्पैथी दिखाई और कॉन्फिडेंस के साथ एक स्पीच दी जिसने पूरे नेशन को इंस्पायर कर दिया। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि मिलकर रीबिल्ड करना पॉसिबल है, और हुआ भी वही। धीरे धीरे देश न सिर्फ पहले जैसा हुआ, बल्कि पहले से ज्यादा ग्रो भी किया। मैथ्यू को आज भी उनकी विजनरी कम्युनिकेशन और लीडरशिप की वजह से याद किया जाता है। अब भले ही आप किसी देश के प्रेसिडेंट ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वॉइस कम पावरफुल है। आपकी यूनिकनेस ही आपकी स्ट्रेंथ है। अपनी एबिलिटीज और पैशन के साथ अगर आप इस समरी की एडवाइस को फॉलो करोगे तो आप अपनी हिडन पोटेंशियल को अनलॉक कर पाओगे। आखिर में याद रखना, आपकी वॉइस आपके लिए सबसे बड़ा वेपन है। इसे कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और एम्पैथी के साथ यूज करो। ऑडियंस को सिर्फ सुनने पर मजबूर मत करो, बल्कि उन्हें फील कराओ कि वो आपकी जर्नी का हिस्सा हैं। तभी आप एक ग्रेट स्पीकर बन पाओगे, और बिलीव मी, यू आर बोर्न फॉर इट।
परसुएजन, सोचो, इंसान पैदा होते ही कई क्वालिटीज लेकर आता है, लेकिन अगर आपको एक दमदार स्पीकर बनना है तो आपके पास सिर्फ स्किल्स होना इनफ नहीं है। आपको उन्हें स्मार्टली यूज करना आना चाहिए ताकि आप जो कह रहे हो उस पर ऑडियंस जेन्युइनली बिलीव करे। परसुएजन कोई अलग से सीखी जाने वाली चीज नहीं है, ये हमारे अंदर नेचुरली मौजूद होती है। इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि इस हिडन पावर को कैसे फुल पोटेंशियल तक यूज किया जाए और अपनी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाए। एक स्पीकर और उसकी ऑडियंस के बीच जो सबसे बड़ा ब्रिज है वो है परसुएजन, यानी लोगों को समझाना, कनेक्ट करना और कन्विंस करना। और ये तब पॉसिबल है जब आप अपने विजन को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से जोड़कर प्रेजेंट करो। सच तो ये है कि जब तक आप जिंदा हो आपके पास बताने के लिए स्टोरीज होंगी। आप चाहो तो उन्हें एंटरटेनमेंट के लिए यूज करो या लर्निंग के लिए, लेकिन सबसे बड़ा यूज है परसुएजन। अपने चैलेंजेस और स्ट्रगल्स को ऐसे शेयर करो कि लोग रिलेट करें और इंस्पायर हों। यही स्टेप आपको लगातार इंप्रूव करने में मदद करेगा। लेकिन याद रखो, दूसरों को मनाने से पहले आपको खुद को कन्विंस करना जरूरी है। अगर आप किसी टॉपिक पर क्लैरिटी ही नहीं रखते तो ऑडियंस तक साफ मैसेज पहुंचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको किसी चैलेंज की डेप्थ समझ ही नहीं है तो आप लोगों को उसका सोल्यूशन कैसे दे पाओगे? रिजेक्शन हर स्पीकर की जर्नी का हिस्सा है, लेकिन रिजेक्शन से डरने के बजाय उससे सीखो। हर बार का ना एक्चुअली आपको एक बेटर कम्युनिकेटर बनने के लिए पॉलिश करता है। और हाँ, एम्पैथी हमेशा साथ रखो। ऑडियंस के साथ बॉन्ड बनाना उतना ही जरूरी है जितना कंटेंट डिलीवर करना। अगर लोग फील करेंगे कि आप जेन्युइनली उनके लिए बोल रहे हो तो आपके गोल्स तक पहुंचना आसान हो जाएगा। कम्युनिकेशन और आइडियाज एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। आपके पास दुनिया का बेस्ट आइडिया हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे इफेक्टिवली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो वो बेकार है। हिस्ट्री गवाह है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, इवन अगर उनके आइडियाज बोरिंग ही क्यों ना हो। बॉटम लाइन, हर चीज की शुरुआत परसुएजन से होती है। ग्रेट स्पीकर्स अपने आइडियाज और कम्युनिकेशन दोनों का बैलेंस बनाकर ऑडियंस को अट्रैक्ट और कन्विंस करते हैं। वो सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि लोगों के अंदर एक्शन लेने की इच्छा जगाते हैं। ऑडियंस को ये फील कराते हैं कि उनका प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों उन्हें इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑलिवर का। ऑलिवर एक टॉप कंपनी में पिछले 8 साल से काम कर रहा है। वो अपने डिवीजन का सबसे स्किल्ड वर्कर है। उसकी इन्वेंशंस ने कंपनी की रेपुटेशन बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। फिर भी सोचो, उसे एक बार भी प्रमोशन नहीं मिला। क्यों? जवाब सीधा है, ऑलिवर अपने काम में ब्रिलियंट है लेकिन कम्युनिकेशन में जीरो। उसकी प्रेजेंटेशंस डल होती हैं, वो कभी पॉइंट पर नहीं आता और उसके कॉलीग्स को बिल्कुल इंस्पायर नहीं कर पाता। रिजल्ट, उसके जूनियर्स तक उसे पीछे छोड़ जाते हैं। सुपीरियर्स उसे प्रमोट करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे एम्प्लॉई चाहिए जो इंस्पायर कर सके, परसुएड कर सके। ओलिवर जैसे लोग अपनी टैलेंट और हार्डवर्क के बावजूद करियर में पीछे रह जाते हैं, सिर्फ पुअर कम्युनिकेशन की वजह से। और कई लोग इस वीकनेस को जानते भी हैं पर उस पर काम नहीं करते और बाद में रिग्रेट करते हैं। यही गैप ये समरी फिल करती है। इसमें आपको वो टिप्स और एडवाइस मिलेंगी जो आपकी वीक कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथ में बदल देंगी। आप सीखोगे कि कैसे सही डिसीजंस लो, कैसे ऑडियंस को एंगेज करो और कैसे अपने करियर और पर्सनल लाइफ दोनों को इंप्रूव करो। स्किल्स मैटर, हार्ड वर्क मैटर्स, लेकिन अगर आप परसुएजन मास्टर नहीं करते तो ग्रोथ हमेशा अधूरी रहेगी। ट्रांसलेट टू थर्ड ग्रेडर लैंग्वेज। इमेजिन करो, एक कम्युनिकेटर होने का मतलब सिर्फ आइडियाज शेयर करना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसे एक्सप्लेन करना है कि हर कोई समझ पाए। आपका काम है अपने बेस्ट आइडियाज को साफ साफ डिस्प्ले करना और अपने ऑडियंस को अपना प्लान क्लियर करना। और असली स्किल तब आती है जब आपकी ऑडियंस अलग अलग एज, बैकग्राउंड और लैंग्वेज वाले लोग हों, फिर भी सबको लगे कि हाँ, ये तो हम इजीली समझ सकते हैं। ग्रेट आइडियाज के साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, उन्हें स्किलफुली एक्सप्लेन करना। मतलब ये नहीं कि बिग बिग फैंसी वर्ड्स यूज करो, बल्कि ऐसे सिंपल तरीके से समझाओ जैसे किसी थर्ड ग्रेडर को पढ़ा रहे हो। स्ट्रेट और सिंपल कम्युनिकेशन हमेशा ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि बड़ी भीड़ में कई लोग ऐसे होंगे जिनके लिए आपका सब्जेक्ट नया होगा। अब ये सिंपल लैंग्वेज यूज करना इंसल्ट नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी ऑडियंस को रिस्पेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप अस्यूम नहीं कर रहे कि सब एक्सपर्ट्स हैं। आप ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हो कि कोई भी इजीली ग्रास्प कर सके और दूसरों तक भी शेयर कर सके। और बोनस ये कि इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कंफ्यूजन के चांसेस लगभग शून्य हो जाते हैं। ऑडियंस को स्पष्ट संदेश मिलने पर वो सवाल पूछने में भी आरामदायक महसूस करते हैं, और यही असली जीत है।
क्योंकि कम्युनिकेशन तभी काम करता है जब लोग फ्रीली रिस्पॉन्ड कर पाए। ग्रेट आइडियाज की पावर यह है कि वो दुनिया के अलग अलग कोनों से लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन कनेक्शन तभी बनेगा जब आपकी लैंग्वेज सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड हो। अगर आप अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करोगे तो लोग मेजॉरिटी के पीछे चलने लगेंगे, खुद सोचने के बजाय। जबकि सिंपल और रिलेटेबल वर्ड्स से आप उनको सच में सोचने और समझने पर मजबूर कर सकते हो। अब एक एग्जाम्पल लो हेनरी का। हेनरी एक इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट था। उससे जेन नाम की एक बुजुर्ग महिला का बिल प्रोसेस करना था। जेन का एक्सीडेंट हुआ था और सर्जरी भी हुई थी। डिस्चार्ज के वक्त हेनरी ने उससे कुछ सवाल पूछे, लेकिन उसने इतने कॉम्प्लेक्स टर्म्स यूज किए कि जेन पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आया और वो जवाब नहीं दे पाई। फिर हेनरी को एहसास हुआ कि प्रॉब्लम उसकी वर्ड चॉइस में है। उसने सिंपल और इजी वर्ड्स में वही सवाल दोबारा पूछे। इस बार जेन ने तुरंत जवाब दिए और रिलीव्ड महसूस किया। हेनरी ने भी महसूस किया कि क्लैरिटी और एम्पैथी से काम कितना स्मूथ हो जाता है। उसने उस दिन के बाद अपने सभी क्लाइंट से सिंपल भाषा में बात करना शुरू कर दिया। लेसन क्लियर है, कम्युनिकेशन का असली पावर है सिंपलिसिटी। अगर लोग आसानी से आपकी बात समझते हैं तो कनेक्शन और ट्रस्ट अपने आप बिल्ड हो जाता है। एक अनोखी प्रस्तुति। अब तक आपने पर्सुएजन के बारे में सीखा है, लेकिन गेम वहीं खत्म नहीं होता। ग्रेट स्पीकर्स सिर्फ मनाते ही नहीं, वो अपने आइडियाज को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि लोग इंस्टेंटली कनेक्ट करें। प्रेजेंटेशन सिर्फ बताने की चीज नहीं है, ये एक्चुअली आपका स्टेज है जहां आप लोगों को दिखाते हो कि आपकी सोच कितनी पावरफुल है। रूल सिंपल है, कीप इट क्लियर, कीप इट सिंपल। अगर आपका कॉन्सेप्ट शुरुआत से ही इजी और रिलेटेबल लगेगा तो ऑडियंस नेचुरली अटेंशन देगी। लेकिन अगर आप उसे ओवर कॉम्प्लिकेट कर दोगे तो ऑडियंस का दिमाग तुरंत स्विच ऑफ हो जाएगा। हर इंसान का सीखने का तरीका अलग होता है। कोई विजुअल लर्नर होता है जो पिक्चर्स और एनिमेशन से चीजें पकड़ता है। कोई ऑडिटोरी लर्नर होता है जिसे साउंड और स्पीच से कनेक्ट करना इजी लगता है। और कोई रीडर होता है जो साफ और वेल डिजाइन टेक्स्ट से फास्टेस्ट समझता है। अगर आप इन तीनों को स्मार्टली मिक्स कर पाओगे तो आपकी प्रेजेंटेशन इंस्टेंटली स्टैंड आउट करेगी। और हाँ, प्लीज, बोरिंग स्लाइड्स और एंडलेस बुलेट पॉइंट्स वाली प्रेजेंटेशंस अब पुरानी हो चुकी हैं। ऑडियंस को अगर सिर्फ टेक्स्ट पढ़ना होता तो वो आपकी स्पीच सुनने क्यों आते? डल प्रेजेंटेशन, डल स्पीकर। वर्स्ट केस, लोग आपको याद ही ना रखें। तो अवॉइड करो अननेसेसरी जार्गन और ऐसे नंबर्स जो काम के नहीं हैं। शॉर्ट, क्रिस्प इन्फो यूज करो। हर स्लाइड इतनी सिंपल होनी चाहिए कि ऑडियंस उसे 3 सेकंड रूल में पढ़ ले। अगर 3 सेकंड में समझ ना आए तो स्लाइड ओवर कॉम्प्लिकेटेड है। रिमेंबर, लोगों का मेन फोकस आपकी बात पर होना चाहिए, न कि उन्हें स्क्रीन पर पैराग्राफ्स पढ़ने पड़े। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं ईथन का। ईथन एक इनोवेटिव कंपनी में इंजीनियर था। हर साल उनकी कंपनी एक शो केस करती थी जहां इंजीनियर्स अपने नए कॉन्सेप्ट्स इन्वेस्टर्स को पिच करते थे। प्रॉब्लम यह थी कि ईथन के आइडिया सुपर इनोवेटिव होने के बावजूद कोई उनका ध्यान ही नहीं देता था। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशंस फ्लैट और कंफ्यूजिंग थी। इस बार ईथन ने स्ट्रेटजी बदली। उसने कम टेक्स्ट, ज्यादा विजुअल्स वाली प्रेजेंटेशन बनाई। स्पीच में सिंपल वर्ड्स यूज किए और अपनी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस से भरी रखी। रिजल्ट? इन्वेस्टर्स ने उसकी बात सीरियसली ली, उसे फंड करने के लिए रेडी हुए और ईथन सबके बीच स्टैंड आउट बन गया। जबकि बाकी इंजीनियर्स अभी भी बोरिंग टेक्स्ट हैवी प्रेजेंटेशंस में अटके हुए थे। लेसन क्लियर है, इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी आपकी सुपर पावर्स हैं। शो ऑफ करने, फ्लैशी बनने की जरूरत नहीं। अगर आपकी बात इजी, सिंपल और कॉन्फिडेंट होगी तो आप भी ईथन की तरह लोगों को इंस्टेंटली कन्विंस कर पाओगे। टेल अ टेल। एक विजनरी वही होता है जो लोगों को सिर्फ लीड नहीं करता, बल्कि उन्हें इंस्पायर करके उनके साथ कनेक्ट भी करता है। वो किसी भी क्राउड को अपने पॉइंट्स और आइडियाज ऐसे समझा देता है कि लोग उसे सिर्फ सुनते नहीं बल्कि फील करते हैं। अगर आपका गोल है एक भरोसेमंद और इम्पैक्टफुल स्पीकर बनना, तो ये अप्रोच आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। ये न सिर्फ आपके लिए नए दरवाजे खोलेगी, बल्कि मुश्किल सिचुएशंस में भी जादू की तरह काम करेगी। पिछले चैप्टर्स में आपने सीखा कि ऑडियंस को कैसे कन्विंस किया जाए। अब टाइम है पर्सुएजन के सबसे पुराने और सबसे पावरफुल फॉर्म को समझने का, पैथोस। पैथोस का मतलब है लोगों के इमोशंस को ट्रिगर करना। ये पर्सुएजन का वो फंडा है जिसे सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने इंट्रोड्यूस किया था, और आज भी हर सक्सेसफुल लीडर, स्पीकर या क्रिएटर इसे मास्टर करके अपने ऑडियंस के दिल जीतता है। सीधा सा लॉजिक है, स्टोरीज और इमोशंस
दोनों ही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत है। जब आप कोई रिलेटेबल कहानी सुनाते हो तो सामने वाला सोचता है, यार ये तो मेरी स्टोरी जैसी है, और उसी कनेक्ट से ट्रस्ट बनता है। यही रीजन है कि हर विजनरी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करके ऑडियंस से एक बॉन्ड क्रिएट करता है। उनकी स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, उनके आइडियाज और भी रियल और बिलीवेबल लगने लगते हैं। अब सच बताओ, बिना दूसरों को यकीन दिलाए कोई भी आइडिया रियलिटी बन सकता है क्या? चाहे स्पॉन्सरशिप लेनी हो, इन्वेस्टर्स को मनाना हो, या किसी प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट चाहिए हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इमोशनल कनेक्ट ही अल्टीमेट की है। और पाथोस वही इमोशनल पंच है जो आपकी स्पीच को अप्रोचेबल और रिलेटेबल बना देता है। सोचो, एक प्लेन आइडिया सुनना और वही आइडिया किसी इमोशन के साथ सुनना, डिफरेंस क्लियर है। जब वर्ड्स किसी फीलिंग से जुड़ जाते हैं तो इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। यही वजह है कि ऑडियंस तब तक इन्फ्लुएंस नहीं होती जब तक वो इंटरनली फील ना करे कि हाँ, ये बात मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। पाथोस बेसिकली ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का सबसे नेचुरल तरीका है। आप चाहे स्ट्रगल टू सक्सेस स्टोरी सुनाओ या फेलियर टू कमबैक का एक्सपीरियंस शेयर करो, लोग इंस्टेंटली कनेक्ट करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो आपको पहले से जानते हो, और यही उन्हें इंस्पायर करता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अब देखो शार्लेट का एग्जाम्पल। शार्लेट एक डॉक्टर थी जिसने कैंसर पेशेंट्स के लिए नई मेडिसिन डिस्कवर की। उसने नोटिस किया कि यह मेडिसिन सर्जरी और रेडिएशन से ज्यादा इफेक्टिव है और साइड इफेक्ट्स भी कम हैं। लेकिन इस ट्रीटमेंट को अप्रूवल दिलाना आसान नहीं था। शार्लेट ने सिर्फ डेटा और नंबर्स नहीं दिए, उसने अपने पेशेंट्स की स्टोरीज सुनाई। उसने दिखाया कि कैसे वीक और होपलेस पेशेंट्स इस मेडिसिन से रिकवर होकर फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगे। उसने बोर्ड मेंबर्स को वो वीडियोस दिखाए जहां पेशेंट्स ने उन्हें थैंक्स कहा, और यही इमोशनल कनेक्ट इतना पावरफुल था कि बोर्ड ने न सिर्फ अप्रूवल दिया बल्कि स्पॉन्सर्स ने डोनेशन भी ट्रिपल कर दिया। शार्लेट ने प्रूव कर दिया कि जब आप पैथोस यूज करते हो, यानी लोगों को इमोशनली टच करते हो, तो परसुएजन एफर्टलेस हो जाता है। लोग फैक्ट्स भूल सकते हैं लेकिन इमोशंस और स्टोरीज हमेशा याद रहते हैं। तो अगली बार जब आप अपने आइडिया शेयर करो, सिर्फ डेटा और लॉजिक पर मत अटको, उसे किसी इमोशन या स्टोरी से कनेक्ट करो। यही टेक्निक आपको भी एक ऐसा स्पीकर बना सकती है जिसे लोग सिर्फ सुने नहीं बल्कि दिल से माने। क्रिएट द बेस्ट लॉग लाइन। दोस्तों, अब बात करते हैं लॉग लाइन की। लॉग लाइन मतलब एक छोटी सी लाइन जो किसी मूवी, शो या आइडिया का पूरा सार सामने रख देती है। इसमें कैरेक्टर कौन है, उसका गोल क्या है और उसकी स्ट्रगल क्या है, सब एक शॉर्ट और कैची तरीके से बता दिया जाता है। एक कम्युनिकेटर के लिए लॉग लाइन बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आइडिया को शॉर्ट और पावरफुल तरीके से पेश कर पाओ तो लोग तुरंत समझ जाएंगे कि आपका विजन कितना स्ट्रांग है। एक अच्छी लॉग लाइन क्लाइंट्स और ऑडियंस दोनों का अटेंशन खींच लेती है। हमारा दिमाग डिटेल्स जल्दी भूल जाता है, लेकिन छोटी और यादगार बातें हमेशा याद रहती हैं। यही वजह है कि लॉग लाइन प्रेजेंटेशन में सबसे ज्यादा काम आती है। ग्रेट स्पीकर्स भी यही ट्रिक यूज करते हैं। वो इमोशंस को मिक्स करके छोटी छोटी लाइंस बनाते हैं जो सीधे दिल और दिमाग पर असर करती हैं। लेकिन याद रहे, लॉग लाइन कभी भी लंबी नहीं होनी चाहिए। इसमें सिर्फ मेन आइडिया दिखाना है, डिटेल्स बाद में ऐड की जा सकती हैं। इसे ऐसे सोचो जैसे एक पेड़, मेन आइडिया उसका ट्रंक है और बाकी डिटेल्स उसकी ब्रांचेस। ऑडियंस को पहले ट्रंक दिखाओ, फिर ब्रांचेस तक ले जाओ। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। ऑड्री नाम की स्टूडेंट ने एक स्पेशल गार्बेज कंटेनर बनाया जो खुद ब खुद कचरे को अलग कर देता था। उसने अपने इन्वेंशन को शोकेस करने के लिए एक शॉर्ट लॉग लाइन लिखी, एक उजले भविष्य के माध्यम से, आत्म सेग्रीगेटिंग गार्बेज डिस्पोजल के माध्यम से। बस इस छोटी सी लाइन ने उसे स्पॉन्सर्स और इन्वेस्टर्स का ध्यान दिला दिया। लोग उसके बूथ तक आए, फंडिंग मिली और उसका इन्वेंशन मशहूर हो गया। तो सीख यही है, एक सही लॉग लाइन आपके आइडिया को भीड़ से अलग खड़ा कर सकती है और आपको वो अटेंशन दिला सकती है जिसकी आपको जरूरत है। रीअप्रेजल एंड रिहर्सल। देखो, एक बार आप कम्युनिकेशन गेम स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, तो धीरे धीरे आपके ड्रीम्स रियलिटी में बदलने लगेंगे। लेकिन यहाँ एक कैच है, सक्सेस पाने के लिए आपको अपने डर का सामना करना होगा और अपनी एबिलिटीज पर भरोसा रखना होगा। जब भी खुद को सक्सेसफुल या रिच इमेजिन करो तो सिर्फ एंड रिजल्ट मत सोचो, उस जर्नी को भी विजुअलाइज करो जो आपको वहां तक ले जाएगी। जैसे जैसे आपकी जर्नी शुरू होगी, आप नई सिचुएशंस और चैलेंजेस फेस करोगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और हाँ, कभी कभी रिस्क लेना भी पड़ेगा, लेकिन यही तो ग्रोथ है, राइट? अब यहाँ दो चीजें आपकी सबसे बड़ी वेपन्स होंगी, रीअप्रेज और रिहर्स। इमेजिन करो आप स्टेज पर हो और सारी आइज आप पर हैं। नर्वस फील होना नॉर्मल है,
इवन प्रोज को भी होता है। लेकिन टेंशन लेने की जगह स्मार्ट बनो। स्क्रिप्ट को रटने के बजाय अपने की पॉइंट्स नोट करो, ऐसे पॉइंट्स जिन्हें देखकर आपके आइडियाज नेचुरली निकल आए। स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो स्टक हो सकते हो, लेकिन नोट्स से फ्लो मेंटेन रहेगा। और हाँ, प्रैक्टिस यानी रिहर्सल इज नॉन नेगोशिएबल। रिहर्स करो, बार बार इमेजिन करो कि आप स्टेज पर हो और ऑडियंस आपको ध्यान से सुन रही है। इससे आपका ब्रेन सिचुएशन को ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लेगा और रियल मोमेंट में डर कम हो जाएगा। सेल्फ मोटिवेशन भी जरूरी है। रिहर्सल के टाइम खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस दो। आई गॉट दिस, मैं यह कर सकता हूँ। इससे आपका सेल्फ इमेज स्ट्रांग बनेगा और ऑडियंस भी आपको कॉन्फिडेंट और ट्रस्टवर्दी मानेगी। रीअप्रेजल का मतलब है खुद को बार बार चेक करना, मेजर करना और बेटर बनाना। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कहाँ इंप्रूव करना है। ऑडियंस को भी लगेगा कि आप जेन्युइन हो और उनकी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, फेलियर्स और क्रिटिसिज्म को नेगेटिविटी मत मानो, इन्हें एक लर्निंग एक्सपीरियंस समझो। दूसरों की नेगेटिविटी को अपनी एबिलिटीज को कमजोर मत करने दो। इंस्टेड इसे एक पुश की तरह यूज करो जो आपको और बेटर परफॉर्म करने में हेल्प करे। अब एक स्टोरी नोआ की। नोआ एक फादर थे जिनको अपने पहले साल में एक बड़े शहर में सर्विस देनी थी। एक्सपीरियंस 0, स्टेज पर बोलने का डर मैक्सिमम। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। की पॉइंट्स लिखे, बार बार रिहर्स किया और खुद को एश्योर किया कि सब ठीक होगा। उन्होंने खुद को इमेजिन किया कि वो लोगों के सामने बोल रहे हैं और ऑडियंस उनकी बात ध्यान से सुन रही है। इस इमेजिनेशन और प्रैक्टिस ने उनका डर डिसॉल्व कर दिया। रिजल्ट, जब असली दिन आया, नोआ कॉन्फिडेंट खड़े हुए, अपनी बात पूरे इम्पैक्ट के साथ रखी और लोगों को इंस्पायर कर दिया। कई लोग उनकी स्पीच से मोटिवेटेड हुए, खासकर वो जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे। सो द टेक अवे इज क्लियर, रिहर्सल और रीअप्रेजल आपके सीक्रेट वेपन्स हैं। ये आपको न सिर्फ कॉन्फिडेंट बनाते हैं, बल्कि आपकी कम्युनिकेशन को भी टॉप लेवल तक ले जाते हैं। तो दोस्तों, अब जरा पीछे मुड़कर देखते हैं कि हमने इस जर्नी में क्या क्या सीखा। सबसे पहले समझ आया कि स्किल्स, कॉन्फिडेंस और पैशन, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो स्किल्स शार्प नहीं होंगे, और अगर पैशन नहीं है तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। इसलिए अपनी एबिलिटीज को प्राउडली शो करना सीखो। फिर सीखा कि अपने बेस्ट आइडियाज से लोगों को कैसे कन्विंस करना है। याद रखो, कम्युनिकेशन सिर्फ बातें करना नहीं है, ये पावर है लोगों को पर्सुएट करने की। आपका गोल हमेशा यही होना चाहिए कि आप बेस्ट कम्युनिकेटर बनो। आपने ये भी जाना कि अच्छे आइडियाज हर उम्र, लैंग्वेज और कल्चर के लोगों तक पहुंच सकते हैं, बशर्ते आप उन्हें क्लियर और सिंपल तरीके से बोलो। करने वाले वर्ड्स से बचो, सिंपल और रिलेटेबल लैंग्वेज ही लोगों के दिल तक पहुंचती है। इसके बाद बोर्डिंग प्रेजेंटेशंस को अलविदा कहना सीखा। आज के टाइम में लोगों को विजुअल्स, फन और इंटरैक्टिविटी चाहिए। कम टेक्स्ट, ज्यादा पिक्चर्स और थोड़ी क्रिएटिविटी, बस आपकी प्रेजेंटेशन मेमोरेबल बन जाएगी। फिर आया सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, एम्पैथी। लोगों से सिर्फ बोलकर नहीं, उनके दिल को छूकर कनेक्ट करो। अपनी जर्नी, स्ट्रगल्स और डिस्कवरीज शेयर करो ताकि ऑडियंस को फील हो कि आप भी उनकी तरह ही इंसान हो। साथ ही अटेंशन पकड़ना सीखा। एक कैची टैगलाइन या शॉर्ट लाइन काफी है लोगों को अट्रैक्ट करने और कन्विंस करने के लिए। और सबसे एंड में डर और नर्वसनेस को कैसे हैंडल करना है। नोट्स बनाओ, बार बार प्रैक्टिस करो, खुद को इवैल्यूएट करो और ट्रस्ट रखो कि आप स्टेज पर किल कर सकते हो। नर्वस होना नॉर्मल है, पर प्रैक्टिस से वो पावर में बदल जाता है। बॉटम लाइन ये है कि ग्रेट कम्युनिकेटर्स पैदा नहीं होते, वो प्रैक्टिस और लर्निंग से बनते हैं। पर्सुएजन कोई मैजिक गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है और स्किल कोई भी डेवलप कर सकता है। और याद रखो, लर्निंग की कोई उम्र नहीं होती। तो अब बारी आपकी है। जो भी आपने इस समरी से सीखा है उसे अप्लाई करो। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स लोगों के दिलों को छूने लगेंगी और एक दिन आप खुद भी दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाओगे। नॉलेज तभी काम आता है जब हम उसे शेयर करें। तो अगर आपको ये बातें यूजफुल लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए और इस लर्निंग को दूसरों तक भी पहुंचाइए। याद रखिए, हर बार आप सीखेंगे और हर बार हम साथ में ग्रो करेंगे।